NA 249 पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तहान। ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा रह गया। नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल, MQM पाकिस्तान के हाफिज मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। नशिस्त फैसल वाउडा के सेनेटर मुंतखब होने पर खाली हुई। NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन में 50 वोटर्स को A1 स्कूल पोलिंग स्टेशन में वोट डालने से महरूम रखा गया। खवातीन पर PTI को वोट देने पर दबाव डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त नोटिस लेने का मुतालिबा। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस हल्के में PP उम्मीदवार की तर्जुमान बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन का अमला पुलिस के सामने बेबस है। नाम नहाद PDM को शिकस्त देंगे। PSP दहशतगर्द जमात और MKM की ज़ैली तंजीम है। PP के उम्मीदवार कादर खान मंदोखेल की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम नून के मिफ्ताह इस्माइल का पोलिंग का वक्त इफ्तार तक बढ़ाने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। NA 249 पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। DRO का फिरदौस शमीम नकवी और दीगर PTI पार्लियामेंटेरियंस को हल्का बदर करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून की भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, हल्के में रैली निकाली। बल्दिया के अवाम से अपील करता हूं, जौक दर जौक घरों से निकलें और वोट की ताकत से एक नई तारीख लिखें। आपने आज हिम्मत की तो कल का सूरज तब्दीली लाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं NA 249 पर तहरीक इंसाफ जीतेगी, सर्वे भी हमारे हक में हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने सहूलियात फराहम करने की बजाय पैसे लिए बेशतर अमला वापस बुला लिया। तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म का रोशन डिजिटल पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, पिछले साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आई हैं, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात का दुख है। दुआ है इल्ज़ामात और ख़दशात गलत साबित हों। वज़ीर आज़म बिला तफ़रीक एहतसाब का अमल किसी के लिए तब्दील नहीं करेंगे। अली ज़फ़र पर जहांगीर तरीन ने भी एतमाद का इजहार किया है। अली ज़फ़र तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। शुगर स्कैंडल केस में एक और बड़ी तलबी। नैब रावलपिंडी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ मलिक को तलब कर लिया। परवेज़ मलिक को कल तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत। बतौर साबिक वज़ीर तिजारत तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। PDM बरकरार है। ईद के बाद सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है। हमारी शर्त पर सोच विचार की वजह से ताख़ीर हो रही है। जो हमने वजाहत तलब की थी वो दे दें तो मामलात आगे चल पड़ेंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत से अपील कर दी। दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए कल वजारत दाखिला में इजलास तलब। सेक्रेटरी दाखिला इजलास की सदारत करेंगे। कराची में भी बरतानवी कोरोना वायरस के 20 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचो हो कहती हैं, दरख्वास्त के बावजूद वफाक ने बरतानिया से आने वालों को करंतना नहीं किया। सिंध और कराची के बहुत से लोगों के मुतासर होने का खदशा है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 151 अमवात, 5480 लोग मुतासर। ज़र मुबादला के ज़खायर 30 करोड़ 74 लाख डॉलर्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक 23 अप्रैल को ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब 52 करोड़ 2 लाख डॉलर्स की सतह पर रहे। मरकजी बैंक के अरब 42 करोड़ डॉलर्स रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 7 करोड़ डॉलर्स कमी से 7 अरब 9 करोड़ डॉलर्स की सतह पर आ गए।
और पहले टेस्ट की पहली इनिंग में जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। शाहीनों के हमले जारी। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, साजिद खान के डेब्यू यासिर शाह के इंजर्ड होने पर शामिल किया गया।